जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग आज के एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए साइंस जीके लेकर आए हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन आंसर है जो कि आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में या फिर किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आपको इनमें से बहुत से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। वीडियो में पहला क्वेश्चन है, मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती है। दोस्तों, जो मानव खोपड़ी होती है उसमें कितनी हड्डियाँ होती हैं? सही आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ दोस्तों, सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 8 हड्डियाँ होती है। याद रखिएगा, ऑप्शन बी 8 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है। दोस्तों, जो मनुष्य का हृदय है वह कितनी बार धड़कता है 1 मिनट के अंदर? ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन का कहना है कि 1 मिनट के अंदर मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है। तो सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 72 बार। याद रखिएगा, 1 मिनट के अंदर 72 बार मनुष्य का हृदय धड़कता है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर लगभग कितनी होती है। तो दोस्तों, स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर होती है वह कितनी होती है 1 मिनट के अंदर? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भी आपका क्वेश्चन है 1 मिनट के अंदर स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर कितनी होती है लगभग? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 16 से 18 बार। याद रखिएगा, ऑप्शन सी 16 से 18 बार इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क का वजन कितना होता है। दोस्तों, जो मस्तिष्क है उसका वजन कितना होता है? सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1350 से लेकर के 1400 ग्राम तक। याद रखिएगा, ऑप्शन डी 1350 से लेकर के 1400 ग्राम इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कहाँ होती है। दोस्तों, जो मानव शरीर होती है उसमें सबसे बड़ी हड्डी कहाँ पर होती है? सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, फीमल जांघ में। याद रखिएगा, ऑप्शन ए फीमल जांघ में होती है, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ पर होती है। दोस्तों, जो मानव शरीर होती है उसमें सबसे छोटी हड्डी कहाँ पर होती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टेपिज मध्य कर्ण में। याद रखिएगा, स्टेपिज में होती है, मध्य कर्ण में होती है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कहाँ होती है। दोस्तों, जो मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी होती है वह कहाँ पर होती है? जी हाँ दोस्तों, सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जबड़े की हड्डी। याद रखिएगा, ऑप्शन डी जबड़े की हड्डी क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है। दोस्तों, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, केलोलॉजी। याद रखिएगा, ऑप्शन सी केलोलॉजी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है। दोस्तों, जो सामान्य मनुष्य होता है उसका रक्तचाप कितना होता है? सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 120 से लेकर के 80 मिलीमीटर। याद रखिएगा, 120 से 80 मिलीमीटर इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है। दोस्तों, शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है टोटल? जी हाँ दोस्तों, सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 23 सेकंड। याद रखिएगा, ऑप्शन डी 23 सेकंड क्वेश्चन का सही आंसर होगा। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों, आपको अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ऐसे बहुत से वीडियोस आने वाले हैं आप लोगों के एग्जाम से रिलेटेड, तो आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपके लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है। दोस्तों, जो मानव शरीर होती है उसमें जल की मात्रा कितनी होती है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 65 से 80%। याद रखिएगा, मानव शरीर में जल की मात्रा 65 से 80% होती है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, रक्त की मात्रा शरीर के बाहर कितना प्रतिशत होता है। दोस्तों, जो रक्त की मात्रा होता है वह शरीर के बाहर का कितना प्रतिशत होता है? सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 7%। याद रखिएगा, ऑप्शन डी 7% इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है। दोस्तों, जो मनुष्य की शरीर है उसमें रक्त की मात्रा कितनी होती है? अगर आपको पहले से इसका आंसर पता होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थोड़ा सा टाइम है आपके पास। चलिए, आपके लिए एक टेस्ट है, इसका क्वेश्चन इसका क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। यानी कि मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है, इसका सही आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना। जी हाँ दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जाइए और इसका सही आंसर आप हमें कमेंट करके बताना। ये आपके लिए टेस्ट है। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। दोस्तों, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पीएच मान होता है 7.4। याद रखिएगा, 7.4 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ऑप्शन बी 7.4। अगला क्वेश्चन है, रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है। दोस्तों, रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है?
सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा किडनी। याद रखिएगा किडनी रक्त को शुद्ध करने वाला अंग है, ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है लाल रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है। दोस्तों लाल रक्त कण का जीवन काल होता है वह कितने समय का होता है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 20 से लेकर के 120 दिन तक। याद रखिएगा ऑप्शन बी 20 से लेकर के 120 दिन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। याद रखिएगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है। दोस्तों श्वेत रक्त कण का जीवन काल होता है वह कितने समय का होता है, कितने दिन का होता है। जी हाँ दोस्तों सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 2 से लेकर के 4 दिन का। याद रखिएगा ऑप्शन सी 2 से लेकर के 4 दिन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है भोजन का पाचन क्रिया कहाँ से आरंभ होता है। दोस्तों जो भोजन का पाचन क्रिया है वह कहाँ से आरंभ होता है, सही आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मुख से। याद रखिएगा भोजन का पाचन क्रिया मुख से ही आरंभ होता है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है पचे हुए भोजन का अवशोषण किस आंत में होता है। दोस्तों पचे हुए भोजन का जो अवशोषण होता है वह कौन से आंत में होता है। जी हाँ दोस्तों सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा छोटी आंत में। याद रखिएगा ऑप्शन ए छोटी आंत इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होता है। दोस्तों जो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो क्या होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा लीवर। याद रखिएगा ऑप्शन डी लीवर क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। दोस्तों शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा अंग है। जी हाँ दोस्तों सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा त्वचा। याद रखिएगा ऑप्शन ए त्वचा क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती है। दोस्तों मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती है, सही आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 12 जोड़ी। याद रखिएगा ऑप्शन बी 12 जोड़ी क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है। दोस्तों शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 206। याद रखिएगा ऑप्शन डी 206 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी है। दोस्तों मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 639। याद रखिएगा ऑप्शन ए 639 क्वेश्चन का सही आंसर होगा। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है। दोस्तों लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा टाइलिन। टाइलिन क्वेश्चन का सही आंसर होगा। याद रखिएगा ऑप्शन सी टाइलिन क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम बताइए। दोस्तों शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या होता है, सही आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा तंत्रिका तंत्र। याद रखिएगा तंत्रिका तंत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इस तरह के क्वेश्चन आंसर को अच्छे से देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है। दोस्तों शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है। जी हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 20। याद रखिएगा 20 क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है शरीर में प्रतिदिन लगभग कितना मूत्र बनता है। दोस्तों शरीर में प्रतिदिन लगभग कितना मूत्र बनता है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डी 1 से 1.5 लीटर। याद रखिएगा 1 से 1.5 लीटर क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है मूत्र किस कारण दुर्गंध देता है। दोस्तों मूत्र किस कारण दुर्गंध देता है, सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा यूरिया के कारण। याद रखिएगा ऑप्शन बी यूरिया के कारण इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है शरीर में विटामिन ए कहाँ रहता है। दोस्तों शरीर में विटामिन ए कहाँ पर रहता है, सही आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा लीवर में। याद रखिएगा ऑप्शन डी लीवर में रहता है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। दोस्तों शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस। याद रखिएगा ऑप्शन ए 37 डिग्री सेल्सियस इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है। दोस्तों शरीर में जो टिबिया नामक हड्डी होती है वो कहाँ पर पाई जाती है। जी हाँ दोस्तों सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा पैर में। याद रखिएगा ऑप्शन डी पैर में इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है। दोस्तों मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है। जी हाँ दोस्तों सही आंसर ऑप्शन सी होगा 32। याद रखिएगा 32 फीट लंबी होती है, इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। दोस्तों मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है, इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा छोटी आंत में। याद रखिएगा ऑप्शन ए छोटी आंत क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है
मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? दोस्तों मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 20 बार। याद रखिएगा 20 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अस्थियों एवं पेशियों को आपस में कौन जोड़ता है? दोस्तों अस्थियों और पेशियों को आपस में कौन जोड़ता है? सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा टेंडन। याद रखिएगा ऑप्शन बी टेंडन क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? दोस्तों अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा कैल्शियम फास्फेट। याद रखिएगा ऑप्शन सी कैल्शियम फास्फेट क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती है? दोस्तों वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर होती है? सही आंसर ऑप्शन बी होगा कैल्शियम की कमी से। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी होगा कैल्शियम की कमी से। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व हैं। दोस्तों दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व क्या हैं? सही आंसर ऑप्शन ए होगा कैल्शियम व फास्फोरस। याद रखिएगा कैल्शियम व फास्फोरस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे छोटी होती है? सबसे लंबी होती है? मानव शरीर की किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? सही आंसर ऑप्शन ए होगा जांघ की हड्डी। याद रखिएगा ऑप्शन ए जांघ की हड्डी क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? दोस्तों जो टिबिया नामक हड्डी होती है वह किस में पाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए होगा टांग में। याद रखिएगा टांग में पाई जाती है टिबिया नामक हड्डी। याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी क्या होती है? दोस्तों मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी क्या होती है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी संधरी होती है। संधरी होती है इसका सही आंसर होगा। याद रखिएगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? दोस्तों जो ह्यूमरस अस्थि होती है वह कहाँ पाई जाती है? जी हाँ दोस्तों सही आंसर ऑप्शन डी होगा ऊपरी भुजा। याद रखिएगा ऊपरी भुजा में पाई जाती है क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? दोस्तों इन ऑप्शन में से कौन सी मानव की पैर की हड्डी नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा ह्यूमरस। याद रखिएगा ह्यूमरस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा, अच्छे से ध्यान से देखिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे ही एक रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को देखते हो बट वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, बट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। दोस्तों मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा फीबुला। याद रखिएगा ऑप्शन ए फीबुला क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। दोस्तों मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? सही आंसर ऑप्शन बी होगा स्टेपीज। याद रखिएगा ऑप्शन बी स्टेपीज क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है तो कौन सी होती है शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि? सही आंसर ऑप्शन ए होगा जबड़े की। याद रखिएगा ऑप्शन ए जबड़े की इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? दोस्तों मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? सही आंसर ऑप्शन ए होगा 12। याद रखिएगा 12 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? दोस्तों मनुष्य की खोपड़ी में टोटल कितनी अस्थियां होती है? सही आंसर ऑप्शन बी होगा 8। याद रखिएगा 8 होती है ऑप्शन बी क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? दोस्तों नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? सही आंसर ऑप्शन बी होगा 270। याद रखिएगा नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या 270 होती है। याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछा जाए कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है तो हो जाएगा 206। याद रखिएगा ऑप्शन सी 206 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। बट अगर एक नवजात शिशुओं में पूछा जाए कि हड्डियों की संख्या कितनी होती है तो 270 हो जाएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव रुधिर का पीएच है। दोस्तों मानव रुधिर का पीएच क्या है? सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 7.4। याद रखिएगा ऑप्शन बी 7.4 क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? दोस्तों मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा तिल्ली। याद रखिएगा तिल्ली करती है। क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा। अगला क्वेश्चन है,
रक्त में पाई जाने वाली धातु है दोस्तों? रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? जी हाँ दोस्तों, सही आंसर ऑप्शन सी होगा, लोहा। लोहा पाई जाती है रक्त में, याद रखिएगा। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, रक्त का शुद्धिकरण को कहाँ होता है दोस्तों? रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? सही आंसर क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ए सभी, यानी कि ऊपर के फेफड़ा, यकृत, किडनी, इस तरह के तीनों ऑप्शन सही होंगे, इसलिए ऑप्शन डी सही है सभी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को? जी हाँ दोस्तों, सही आंसर ऑप्शन डी होगा, डायलिसिस। याद रखिएगा, ऑप्शन डी डायलिसिस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, रक्त में लाल रंग का निम्न में से किसके कारण होता है दोस्तों? रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, हीमोग्लोबिन। याद रखिएगा, हीमोग्लोबिन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में होता है दोस्तों, हीमोग्लोबिन में क्या होता है? तो सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लोहा। याद रखिएगा, ऑप्शन बी लोहा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है दोस्तों? शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑक्सीजन का परिवहन। याद रखिएगा, ऑप्शन डी ऑक्सीजन का परिवहन क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है दोस्तों? हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आरबीसी का। याद रखिएगा, ऑप्शन सी आरबीसी क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती है दोस्तों? कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय तक ले जाती है? तो सही आंसर ऑप्शन बी होगा, फुफ्फुस शिरा। याद रखिएगा, फुफ्फुस शिरा क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है दोस्तों? निम्न में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन को ले जाया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, लोहित कोशिका। याद रखिएगा, ऑप्शन सी लोहित कोशिका इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है दोस्तों? ऐसा क्या चीज़ है जिसके मौजूदगी के कारण शरीर में रक्त जमता नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हेपेरिन के कारण। याद रखिएगा, ऑप्शन बी हेपेरिन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का रक्त बैंक क्या कहलाता है दोस्तों? मानव शरीर का जो रक्त बैंक है वह क्या कहलाता है? तो सही आंसर ऑप्शन ए होगा, पलीहा। याद रखिएगा, ऑप्शन ए पलीहा क्वेश्चन का सही आंसर है। और दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर के प्लाज्मा में निम्न में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है दोस्तों? रुधिर के प्लाज्मा में निम्न में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो सही आंसर ऑप्शन ए होगा, लिम्फोसाइट के द्वारा। याद रखिएगा, लिम्फोसाइट क्वेश्चन का सही आंसर होगा, लिम्फोसाइट होगा उसका सही मीनिंग, लिम्फोसाइट। तो अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती है दोस्तों? लाल रक्त कणिकाएं कौन से नाम से जानी जाती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इरिथ्रोसाइट्स के नाम से। याद रखिएगा, इरिथ्रोसाइट्स क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होते हैं दोस्तों? जो लाल रक्त कणिकाएं होते हैं वह कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अस्थि मज्जा में। याद रखिएगा, अस्थि मज्जा क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है दोस्तों? निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, पलीहा को। याद रखिएगा, ऑप्शन ए पलीहा क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था दोस्तों? सबसे पहले किसने अध्ययन किया था? सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, हार्वे ने। याद रखिएगा, हार्वे क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पेस मेकर का संबंध किससे है दोस्तों? जो पेस मेकर का संबंध है वह किससे है? तो सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, हृदय से। याद रखिएगा, हृदय से संबंध है, ऑप्शन सी क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति प्रेरक किससे संबंधित है दोस्तों? जो गति प्रेरक है वह किससे संबंधित है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हृदय से। याद रखिएगा, हृदय से संबंधित है क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब कहते हैं दोस्तों?
निम्न में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं? तो सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा धमनी। याद रखिएगा ऑप्शन ए धमनी क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? दोस्तों सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? तो सही आंसर ऑप्शन डी होगा घटता है। घटता इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जार्विक सात क्या है? दोस्तों जो जार्विक सात है वह क्या है? तो सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा कृत्रिम हृदय है। याद रखिएगा ऑप्शन डी कृत्रिम हृदय क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, लब डब आवाज निम्न में से किस अंग से संबंधित है? तो दोस्तों जो लब डब आवाज है वह कौन से अंग से संबंधित है? तो सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा हृदय से। याद रखिएगा ऑप्शन बी हृदय क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? दोस्तों मनुष्य के शरीर में हृदय को धड़कने के लिए एक बार कितना समय लगता है? एक बार धड़कने के लिए, याद रखिएगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 0.8 सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड से भी कम समय 0.8 सेकेंड का समय लगता है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? दोस्तों मानव शरीर में कितने कोष्ठक होते हैं? सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा 4। याद रखिएगा ऑप्शन बी 4 क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? दोस्तों जो नाड़ी दर होता है वह कहाँ से नापा जाता है? सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा धमनी से। धमनी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप। तो दोस्तों जो दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप होता है वह कितना होता है? सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा बढ़ जाता है। याद रखिएगा दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है, जो नॉर्मल रक्तचाप होता है उससे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सामान्य जीवन काल में मनुष्य का दिल लगभग कितनी बार धड़कता है? दोस्तों जो सामान्य जीवन काल होता है उसमें मनुष्य का जो हृदय है वह लगभग कितनी बार धड़कता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा 2 अरब बार, यानी कि 2 अरब बार इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में हृदय का कार्य है। दोस्तों मानव शरीर में हृदय का क्या कार्य है? तो सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा पंपिंग स्टेशन की तरह। याद रखिएगा पंपिंग स्टेशन कार्य है, इसका सही आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, शरीर की विशालतम धमनी है। दोस्तों शरीर की विशालतम धमनी कौन सी है? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी एरोटा। याद रखिएगा ऑप्शन डी एरोटा क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मुख में स्टार्च का संकरा में पाचन किसके द्वारा होता है? दोस्तों मुख में स्टार्च का संकरा में पाचन किसके द्वारा होता है? सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा टाइलिन के द्वारा। याद रखिएगा ऑप्शन डी टाइलिन क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। दोस्तों क्या पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा कार्निया। याद रखिएगा कार्निया क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। दोस्तों जो दुग्ध प्रोटीन है उसको पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा रेनिन। रेनिन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? दोस्तों अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा छोटी आंत से। याद रखिएगा ऑप्शन ए छोटी आंत क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? दोस्तों पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से यानी कि इन ऑप्शन में से किसकी खास आवश्यकता होती है? तो सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा एंजाइम की। याद रखिएगा ऑप्शन सी एंजाइम क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार किसके पाचन में सहायता होती है? दोस्तों लार किसके पाचन में सहायता होती है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए स्टार्च के। स्टार्च इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? दोस्तों मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? तो सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा बड़ी आंत में। याद रखिएगा बड़ी आंत क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? दोस्तों प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उदर से। याद रखिएगा ऑप्शन ए उदर क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पेपिसन क्या है? दोस्तों जो पेपिसन है वह क्या है?
तो सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा एंजाइम है। याद रखिएगा ऑप्शन सी एंजाइम है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है पेप्सिन किसके बदल देता है। दोस्तों पेप्सिन किसे बदल देता है। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड से बदल देता है। याद रखिएगा ऑप्शन डी क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं। दोस्तों पाचन क्रिया प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन ए अमीनो अम्ल में। याद रखिएगा ऑप्शन ए अमीनो अम्ल क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है। तो कौन सा है दोस्तों। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा यकृत। याद रखिएगा ऑप्शन ए यकृत क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है। दोस्तों जो पित्त पैदा किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा यकृत। याद रखिएगा ऑप्शन डी यकृत क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है पित्त जमा होता है। दोस्तों कहाँ पर पित्त जमा होता है। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा पित्ताशय में। याद रखिएगा ऑप्शन बी पित्ताशय क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है पित्त का प्रमुख कार्य होता है। दोस्तों पित्त का प्रमुख कार्य क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी वसा का पायसीकरण। याद रखिएगा ऑप्शन सी वसा का पायसीकरण क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है। तो कहाँ पर होता है। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा अस्थि मज्जा में। याद रखिएगा ऑप्शन सी अस्थि मज्जा क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है उच्च उन्नतास पर मानव शरीर में आरबीसी क्या होगा। तो क्या होगा दोस्तों आरबीसी उच्च उन्नतास पर मानव शरीर का। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा संख्या बढ़ेगी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य। तो क्या कार्य है। सही आंसर ऑप्शन सी होगा रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। याद रखिएगा ऑप्शन सी रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त रुधिराणु की कौन सी किस्म अधिक होती है। तो कौन सी किस्म अधिक होती है। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा न्यूट्रोफिल्स क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रक्त समूह के खोजकर्ता है। दोस्तों रक्त समूह के खोजकर्ता कौन है। सही आंसर होगा ऑप्शन डी लैंडस्टीनर क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है RH फैक्टर का पता किसने लगाया। दोस्तों RH फैक्टर का पता किसने लगाया था। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा लैंडस्टीनर और वियनर ने पता लगाया था। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है किस रक्त वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। तो कौन से रक्त वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा AB में। याद रखिएगा AB क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है। दोस्तों एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा संक्रमण के। याद रखिएगा ऑप्शन डी संक्रमण के इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है। दोस्तों जो RH फैक्टर का नाम है वह किससे संबंधित है। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा बंदर से। याद रखिएगा बंदर से इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है मानव दिमाग में बुद्धि का केंद्र है। दोस्तों मानव दिमाग में बुद्धि का केंद्र कहाँ है। सही जवाब ऑप्शन बी होगा सेरेब्रम में। याद रखिएगा ऑप्शन बी सेरेब्रम सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है सेरेब्रम किससे संबंधित है। तो जो सेरेब्रम है वह किससे संबंधित है। सही जवाब ऑप्शन ए रहेगा दिमाग से। याद रखिएगा ऑप्शन ए दिमाग इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा भाग है। दोस्तों मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा मस्तिष्क। याद रखिएगा ऑप्शन सी मस्तिष्क क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है। तो कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा 31। याद रखिएगा ऑप्शन बी 31 क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है। तो कहाँ पर है नियंत्रण केंद्र। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा केशरुक रज्जु में। याद रखिएगा ऑप्शन सी केशरुक रज्जु क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है। दोस्तों मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है। तो सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा 16 से 18 बार। याद रखिएगा ऑप्शन ए 16 से 18 क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर की सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी है। तो कौन सी है दोस्तों मनुष्य के शरीर की सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी। तो सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा जबड़ा। याद रखिएगा जबड़ा क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
किस अमल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है? तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा पायरुविक अमल। याद रखिएगा पायरुविक अमल क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कार्निया किसका भाग है? तो किसका भाग है कार्निया? सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा आंख। आंख का भाग है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? तो कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा कार्निया का। याद रखिएगा ऑप्शन ए कार्निया क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? दोस्तों आंख के कौन से भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा रेटिना पर। याद रखिएगा रेटिना क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा भाग है। दोस्तों मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सही आंसर आपको कमेंट करना है। ऑप्शन आपके यहाँ पर शो कर इन ऑप्शन में से सही आंसर क्या होगा आप हमें कमेंट करके बताना। और इस वीडियो में इतनी क्वेश्चन थे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए दोस्तों मिलेंगे एक नए वीडियो में।